तो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने अपना चैप्टर लाइट लेके। ठीक है, लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइट का इंट्रोडक्शन देने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैंने आपको ये बताया सोर्स वगैरह, लाइट कैसे, क्या उसका नेचर लाइट का, और उसके बाद में अपन ने रिफ्लेक्शन की भी बात करी है। और अपन ने देखा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और उसी की वजह से अपने को ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है वो दिखता है। ठीक है, तो देखो अब अगला अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस, कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ पर अप्लाई होता है। तो उसके लिए बेटा अपने को देखना है, क्या देखना है पता है आपको? उसके लिए अपन पढ़ेंगे मिरर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मिरर, और मिरर जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, मिरर और ग्लास में मैंने डिफरेंस आपको बताया था। ग्लास क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। और मिरर में क्या होता है कि एक सरफेस जो है वो सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर पॉलिश्ड होती है, या यूँ कहें कि रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है जिसके ऊपर आप एक कलर कर देते हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो मिरर बन जाता है। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं मिरर की। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा मिरर। ठीक है, मिरर क्या होता है? बेसिकली मिरर कोई एक ऐसा ग्लास सरफेस होता है, कोई भी, ये कोई ग्लास है जिसका एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होता है, किससे? सिल्वर, आप याद रखें, सिल्वर पॉलिश्ड, जो कैसा सरफेस होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, इस पर जब कोई लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ग्लास की एक साइड अगर आप क्या कर दो, सिल्वर पॉलिश्ड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि मिरर क्या होता है, ये तो मैंने बताया अभी आपको। अब जो अपनी बात होगी वो होगी टाइप्स ऑफ मिरर। तो बेसिकली मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना। मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक तो सरफेस कैसी हो सकती है? प्लेन सरफेस हो सकती है, और एक सरफेस कैसी हो सकती है? कर्व्ड सरफेस हो सकती है। दोनों के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लेन मिरर, ठीक है, और एक होता है अपना कर्व्ड मिरर, या ये कर्व्ड मिरर जो होता है उसको अपन बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपने को दोनों ही पढ़ने हैं, प्लेन मिरर भी पढ़ना है और स्फेरिकल मिरर भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर ध्यान दो कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन प्लेन मिरर पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। दोनों के बारे में इंडिविजुअल टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन मिरर। अब देखो मिरर का क्या काम होता है। जब भी अपन मिरर, जैसे घर पे अपन बात करते हैं, सबके घर में मिरर लगा होता है जिसमें अपन अपना फेस देखते हैं, तो उसका क्या है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और इमेज बनती है। इमेज मतलब अपनी फ़ोटो बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। और मिरर की जब भी बात होगी तो बेटा याद रखना इमेज फॉर्मेशन की बात होगी ही होगी। ठीक है, तो देखो मैंने अभी यहाँ पे एक सरफेस लिया है, ये कोई सरफेस है, ग्लास है ये। इस ग्लास को मैं बोल देता हूँ बेटा MN। ठीक है, अभी मैं इसको ग्लास बोल रहा हूँ। अब इसकी वन साइड मैंने क्या कर दी बेटा, सिल्वर पॉलिश्ड कर दी। ठीक है, ये लाइन डैश डैश लाइन क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो जैसे ग्लास है, ये मान लो ये ग्लास की कोई स्लैब है, इस स्लैब के अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे पीछे की ये इधर जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब मैंने इसकी एक सरफेस, ये बैक डायरेक्शन की जो सरफेस है, इसको सिल्वर से कोटिंग करके और उस पर रेड कलर कर दिया, उसे सिल्वर को बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा कि जब लाइट इधर से आएगी, इधर से लाइट आएगी, तो वो उस सिल्वर मेटल से टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी स्ट्राइक करके, तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना,
तो देखो ये एक साइड से मैंने पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश करने के बाद में ये अपना क्या बन गया, मिरर। तो यहाँ पर क्या है, Mn क्या है बेटा, अपना मिरर हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है इस चैप्टर में, जो आप बार बार सुनेंगे मेरे मुंह से वर्ड। तो पहला वर्ड जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा रहेगा इमेज। तो पहले मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो या तो खुद लाइट सोर्स हो सकता है जहाँ से लाइट आ रही है या फिर वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो सकती है। जैसे मैं मान लो कि मैं अभी मिरर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं लाइट सोर्स तो हूँ नहीं। तो क्या होता है कि जब भी मेरी इमेज मिरर में बनती है तो इससे पहले क्या होता है कि लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट होती है और मेरे से रिफ्लेक्ट होके वो मिरर में जाती है और मिरर से स्ट्राइक होके वापस मेरी आंखों पे आती है, तो मुझे वो इमेज मेरी दिखाई देती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट या तो क्या है, कोई भी XYZ हो सकता है, कोई पेन, पेंसिल, जहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ध्यान रखना बात। और दूसरा वो खुद लाइट सोर्स हो सकता है। ठीक है, या तो खुद क्या हो, लाइट सोर्स हो जहाँ से लाइट इमिट हो रही है, या फिर वो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, मैन हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी हो तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बार बार आपको ये वर्ड ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ है जिसकी इमेज बनानी है अपने को। और इमेज क्या होती है, इमेज देखो कब फॉर्म हो सकती है, इमेज दो ही केसेस में फॉर्म हो सकती है, या तो वो मिरर के केस में फॉर्म होती है, ठीक है, या फिर लेंस के केस में। लेंस भी अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दो केस अपने पास में होते हैं, एक तो मिरर होता है, एक लेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे इमेज बनती है। तो पहली बात तो इमेज होती क्या है कि देखो जब रिफ्लेक्टिंग रेज, बात कर रहा हूँ मैं रिफ्लेक्टिंग रेज की, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट स्ट्राइक करके और वो रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, रिफ्लेक्टिंग रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे ही अपन क्या बोल देते हैं बेटा, उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर रखो इतनी बात कि रिफ्लेक्टिंग रेज जहाँ पर जाकर मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं। और ये मिरर में पॉसिबल है और लेंस में पॉसिबल है। अब देखो दूसरी बात, इमेज जो होती है वो बेटा टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है इमेज, टू टाइप्स की हैं। हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक अपनी होती है बेटा रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता रहा हूँ। समझो कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद में, कब, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियली मीट कर रही है, रियली मीट कर रही है मतलब वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर हकीकत में रियलिटी में अगर इंटरसेक्ट करती है तो उससे बोलते हैं अपन रियल इमेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, रियल इमेज। जब रियली जाकर इंटरसेक्ट करती है, ध्यान से सुन लेना, आप नोट कर लेना इस बात को, रियल इमेज कब बनेगी, जब रिफ्लेक्टेड रेज रियली इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और एक होती है वर्चुअल इमेज कि वो लाइंस कभी भी रियली किसी प्लेन पे या किसी पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन उनको ऐसा इस तरीके से अपन इमेजिन करते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करती हुई अपने को फील होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, याद रखना, वर्चुअल इमेज। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो ऑब्जेक्ट बताया, कोई भी लाइट सोर्स, पेन, मैन, एक्सेट्रा, चेयर वगैरह कुछ भी हो सकता है। एक इमेज मैंने बताई, तो इमेज क्या होती है, जहाँ पे रेज, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होती है, अपनी इमेज होती है। इमेज टू टाइप्स की होती है बेटा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इतनी बात अपने दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ प्लेन मिरर और इसमें किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे समझने से पहले अपना पहले तो ये देख लो कि देखो एक एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे ये बबुआ है, ठीक है, ये कौन है, ये बबुआ है। ठीक है, बबुआ समझो मतलब कोई आदमी है, कोई पर्सन है,
और ये जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, ये मिरर के सामने खड़ा हो गया तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी बिल्कुल ऐसी की ऐसी इमेज बनेगी। लेकिन आपको देखना है कि ये मिरर के जो पास में इसका हैंड है वो बिल्कुल मिरर के पास में दिखेगा और दूर वाला हैंड दूर दिखेगा और बाकी वर्टिकली कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो ये इसकी इमेज फॉर्म होती है। जैसे अपन देखते हैं मिरर के सामने, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, अब सामने मेरे मिरर लगा हुआ है, या यूँ समझो कि यूँ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, ऐसे करके अब मेरे सामने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। ठीक है, जब मुझे उसमें इमेज दिखेगी तो आप सोचो, इमेजिन करो कि सामने मेरा चेहरा दिखेगा, इसमें ये वाला हैंड जो है, अब देखो मैं तो मिरर की डायरेक्शन में देख रहा हूँ, लेकिन उसमें जो इमेज बनेगी वो किस डायरेक्शन में देखेगी, मेरी डायरेक्शन में देखेगी, मुझे देखेगी। तो ये जो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज का क्या रहेगा, राइट हैंड रहेगा। ठीक है, क्योंकि इमेज का मुंह किधर है, मेरी डायरेक्शन में है। तो सोचो अभी मैं ऐसे हूँ तो मेरा ये लेफ्ट है, लेकिन मान लो मैं जाके यूँ इमेज बन गया। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हैंड हो गया, राइट हैंड। लेकिन मैं तो ये हाथ खड़ा किया तो देखो ये वाला है, ये मेरा जो है लेफ्ट है, लेकिन इमेज में कहाँ दिख रहा है, राइट में। ये देखो यही वाला हाथ उठाया था, लेकिन उधर जाके ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो लेफ्ट राइट दिखता है और राइट क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, प्लेन मिरर की खास बात होती है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक, इसे क्लियर करने के लिए ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। तो देखो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये रहा यहाँ पे, ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मैंने पी ले लिया। ठीक है, पी गया बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रेज निकलेगी, आप बस क्लियरली ये ध्यान रखो। और वो ऑल डायरेक्शन में निकलेगी, वो इधर भी जाएगी, वो इधर भी जाएगी, वो इधर भी जाएगी, वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। लेकिन आप सोचो इस मिरर पे जो रेज जाएगी वो सिर्फ वो ही रेज क्या होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। क्या ये वाली रेज मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं, क्योंकि इनका डायरेक्शन तो अपोजिट है मिरर के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे अनगिनत रेज होगी, इन्फिनिटी रेज होगी, तो मैं उनमें से 2 रेज एडोप्ट कर लेता हूँ, 2 रेज ओनली कंसिडर करूँगा। क्यों, क्योंकि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखना, धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे तो ये चीज़ आपको क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 रेज मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो किसी के भी दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि सर 2 ही रेज क्यों ड्रॉ कर रहे हो आप, तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रे में ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने पी लिया था। ठीक है, और ये जाकर स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ओ पे, इंसिडेंट रे है। ये क्या हो जाएगा अपना, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल से ये जो एंगल बनता है ये होता है इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं फर्स्ट रे जो ले रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, इसको I1। ये रिफ्लेक्शन के बाद में किसी रिफ्लेक्टेड एंगल पे जाएगा और उसको मैंने ले लिया R1। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो रे जहाँ पे जा रही है, किसी पॉइंट पे जा रही है, तो उस रे को मैं बोल देता हूँ P और इसको मैं बोल देता हूँ Q। ठीक है, ये P से स्टार्ट हुई, P ऑब्जेक्ट था, यहाँ से निकली रे निकली, वो जाकर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है मिरर पे। स्ट्राइक करने के बाद में ये वापस इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरी रे जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो किसी अदर एंगल पे कंसिडर कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, मिनिमम 2 रे चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, ये लाइट रे यहाँ पे कंसिडर करी। ठीक, अब ये जो है मैंने इस पॉइंट को ओ डैश बोल दिया। क्या बोला, ओ डैश। और ये भी क्या होगा कि यहाँ से ये अपना नॉर्मल होगा,
तो इसको मैं एन डेज, देखो इसको एन मत लो, या तो इसको एम डेज ले लो क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। तो एम डेज हो गया, ये एन हो गया पहले वाली रे के लिए नॉर्मल, और दूसरी वाली रे के लिए नॉर्मल एन डेज हो गया। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे एंगल हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल जो क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको अपन ले लेते हैं I2 क्योंकि ये जो है ये सेकंड रे के लिए है, और वो रे क्या हो जाएगी, किसी एंगल पे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसे अपन ले लेते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल R2। ठीक है, अब देखो ये जो है ये दोनों लाइंस यहाँ पे जा रही है, तो ये कैसी जा रही है बेटा, डाइवर्जिंग जा रही है, ऐसे खुली हुई डाइवर्जिंग। ऐसे जाकर अगर इंटरसेक्ट करने वाली होती है तो उसे कन्वर्जिंग बोलते हैं, और यहाँ पर ये कैसी जा रही है, ऐसी, तो ये इसको बोलेंगे अपन डाइवर्जिंग। और यहाँ पर मान लो ह्यूमन आई रखी हुई है, रखी क्या हुई है, ये आई है। ठीक है, ये आँख है और ये आँख पे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो अपने को ये क्या दिखेगी, ये ऑब्जेक्ट अभी दिखेगा नहीं। ठीक है, दिखना तो चालू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आप ये भी सोचो कि आप कब देख पाओगे, जब आप रिफ्लेक्टेड रेज के सामने खड़े रहोगे, मतलब कि आपको इस मिरर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाओगे, अदरवाइज आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है कि जब भी मिरर में आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो है इमेज देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मिरर के पैरेलल में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, या यूँ कहें कि उस मिरर के सामने, या यूँ कहें कि जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है उनके सामने। ठीक है, लेकिन ये देखो इन रेज को आप घूर घूर के देखो, देख रहे हो ना, तो ये कभी भी जाकर रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो क्या यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से आ जाएगा मेरा कि रियली यहाँ पर इमेज क्या, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग है ना। कन्वर्जिंग होती तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करती, लेकिन डाइवर्जिंग तो नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पर इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इन रेज को, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर मैं इनको क्या करता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करवाता हूँ या इमेजिन करता हूँ, तो ये कहीं इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हुई दिखेगी मुझे। लेकिन ये लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस है, ये जस्ट मैंने एज्यूम किया, ऐसा होता कुछ नहीं है। तो देखो, और ये बिल्कुल उसी पॉइंट के बिल्कुल सामने इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको मैं बोल देता हूँ पी डेज। ठीक है, ये लाइट सोर्स जो था वो पी था, ऑब्जेक्ट है ये, पी क्या है, ऑब्जेक्ट। और जहाँ पर लाइंस या तो रियली इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हुई आपको लगे, तो वो पॉइंट पे अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो पी डेज पे क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर मैंने लिखा है वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, रियलिटी में इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से ये इमेज फॉर्मेशन होता है, किससे, प्लेन मिरर से। क्लियर, कोई भी दो लाइंस लेनी है आपको, रिफ्लेक्शन शो करना है, पीछे इसको बढ़ाना है लाइंस को, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इमेज बोल देंगे। ये पॉइंट की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर इमेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो इमेज क्या हो सकती है, या तो सीधी बन सकती है, मतलब एकदम जैसा है अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड में, और डायरेक्शन डाउनवर्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर कई बार क्या होता है इमेज उल्टी बनती है, लेकिन वो इस केस में नहीं बनेगी, अपने प्लेन मिरर के केस में नहीं बनेगी, वो स्फेरिकल मिरर में बनेगी, तो वहाँ पे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है, और इस तरीके से अपना इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बात और बताओ आप कि मुझे यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है, क्या ये प्लेन मिरर जो है उसके फ्रंट में खड़ा होने से दिखेगी या
प्लेन मिरर के पीछे जाके खड़ा होने पे दिखेगी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो देखो जब भी इमेज आपको इस मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको देखना है तो हमेशा ये जो मिरर है उसके सामने खड़ा होगा, आपको इसके पीछे खड़े होने से ये यहाँ पर इमेज आपको दिखेगी नहीं। दूसरी बात एक और यहाँ पे कंडीशन है, इसका मतलब देखो इमेज, एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये कि यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है तो इरेक्ट इमेज यहाँ पे बनती है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। दूसरी वर्चुअल बनती है। और एक और बात करें तो प्लेन मिरर में जो साइज़ होता है इमेज का, पॉइंट साइज है तो पॉइंट साइज की बनेगी। अगर मैं 6 फीट का जाके मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो 6 फीट की इमेज बनेगी, ठीक है। अगर मेरा चेहरा इतना बड़ा है तो इतनी बड़ी इमेज मिरर में बनेगी, ठीक है। तो ये है दूसरी, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो सेम साइज़ का फॉर्म होता है, सेम साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है। इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है लेकिन वर्चुअल बन रही है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है या बिहाइंड द मिरर हो रहा है, इस मिरर के पीछे बन रही है इमेज या इस मिरर के सामने बन रही है। तो दिख रहा है बिल्कुल मिरर के पीछे बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक और इसमें मैं केस आपको या कंडीशन इसकी बता देता हूँ कि देखो ये जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है इस मिरर से, ये मिरर है, इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो इमेज भी अपनी जो है इस मिरर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही बनेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है, इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। इसको देखो मैं ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर से किस तरीके से लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर जो इमेज बन रही है उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बात करी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ इसको। ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इस प्लेन मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। किस डिस्टेंस पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे, या ये समझो कि इस मिरर से मैं जो खड़ा हूँ वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है, क्योंकि मैं उस मिरर के अंदर दिखूँगा मतलब मिरर के पीछे, ठीक है, लेकिन यहाँ खड़ा होने से मुझे इमेज दिखाई नहीं देगी। इमेज देखने के लिए तो मुझे इस मिरर के सामने ही खड़ा होना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से इमेज फॉर्म हो रही है तो उसका डिस्टेंस भी कितना रहेगा, वो भी 5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ए ओ और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बी पे। तो मैंने पूछा कि जब प्लेन मिरर मैंने सामने है तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मुझे डिस्टेंस बताओ किसकी, इमेज की। तो देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बी की, तो आप क्या करोगे, ए ओ प्लस ओ बी, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखो बातें तभी समझ में आएगी आप जब पूरा वीडियो वॉच करोगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज है अपनी, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी और बहुत ही इजी टॉपिक है यार, तुम क्या टेंशन लेते हो फालतू में। मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर क्या टेंशन ले रहे हो, ये तो चलता ही रहेगा। देखो कितना अच्छा मैंने आपको बताया, तो ये सबको समझ में आया, तो बोलो वंदे मातरम। चलो ठीक है, में एक छोटा सा पॉइंट और है। वैसे तो आपको पता चल गया कि मैंने बोला कि लेफ्ट राइट में, और राइट कहाँ दिखता है, लेफ्ट में दिखता है, तो इसको अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। कोई पूछे कि लेटरल इन्वर्जन होता है, वैसे ये पूछने वाली बात नहीं है, ये दिमाग में स्टोर करने वाली बात है कि लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RAM, राम, तो जब मैं इसकी इमेज देखूंगा तो आप क्या क्या देखेंगे, जो बिल्कुल M जो है मिरर के पास में, वो मिरर के बिल्कुल पास में बनेगा, जो मिरर से दूर है वो दूर बनेगा, लेकिन लेफ्ट वाला पोर्शन राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इस M को देखो, तो M में तो लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल पोर्शन है, तो ये एज इट इज ऐसा का ऐसा बन गया, क्योंकि कोई डिफरेंस आपको लगेगा नहीं। लेकिन अगर सोच समझो आप बात को, अगर इस M के इस कॉर्नर पे मैं पॉइंट नोट कर दूं, तो बताओ इसमें इमेज में पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा। तो आप ध्यान रखें कि ये लेफ्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये पॉइंट इधर बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो जैसे मैंने राम लिखा है यहाँ पे, तो राम को यहाँ पे देखेंगे तो MA और R देखो ये तो दोनों सिमेट्रिक थे, A भी वैसा का वैसा है तो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन R में इधर ये कर्व है और इधर लाइन है, तो यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट तो उधर राइट, और R आ जाएगा इधर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन होता है बोलते हैं। तो मिरर में जब भी इमेज फॉर्म होती है तो लेफ्ट राइट और राइट क्या हो जाता है बेटा, लेफ्ट हो जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बताओ, आपने देखा होगा जब कोई एम्बुलेंस आती है तो उस पर एम्बुलेंस कभी भी सीधा नहीं लिखा हुआ मिलता, आपको मिलता है ऐसे एम्बुलेंस, समझना, उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, अपन बाइक चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो एम्बुलेंस को अपन कहाँ देखेंगे, अपने मिरर में देखेंगे, जो साइड मिरर होता है बाइक वगैरह पे लगा होता है। तो अब मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखाएगा। तो अगर मान लो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ होता तो वो मिरर में कैसा दिखता, उल्टा लिखा हुआ दिखता। ठीक है, तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ आता है वो रिवर्स में लिखा हुआ रहता है, जिससे कि उसका लेटरल इन्वर्जन कहाँ पे हो जाता है, अपने बाइक पे या जो भी अपन व्हीकल है उसके साइड मिरर पे उसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है और वो अपने आप को सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बताओ कि जो सिनेमा हॉल होता है, ठीक है, पिक्चर हॉल में, थिएटर में सब जाते हैं मूवी वगैरह देखने, अरे जाते तो हो बेटा, हो तुम सब जाते हो मुझे पता है। तो वहाँ पर जो सिनेमा हॉल में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, आप यहाँ बैठते हो, यहाँ पे पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर होता है। ये प्रोजेक्टर से लाइट रेज निकल के स्क्रीन पे जाती है और आपको इस स्क्रीन पे क्या दिखता है, इमेज दिखती है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आने के बाद में तो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये लाइट सोर्स है, और यहाँ लाइट सोर्स जो है या जो सोर्स है या जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से जो लाइट निकल के जा रही है, तो वो कहाँ पर जाकर इंटरेक्ट कर रही है, इस स्क्रीन पे जाके इंटरेक्ट कर रही है। तो यहीं पर आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, तो ये इमेज कैसी होगी, ये तो रियल इमेज जाके इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल इमेज को अपन क्या स्क्रीन पे देख सकते हैं। रियल इमेज को किस पे देख सकते हैं बेटा, स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं देख सकते। ये बात मेरी ध्यान रखना आप। रियल इमेज कैन बी शोन ऑन स्क्रीन बट द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी शोन ऑन स्क्रीन।
ठीक है, ये आप बात क्लियर रखें। ये अपना प्लेन मिरर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लो फटाफट।